कर रहा है। देखो रुक, मैं इसका फोटो ले रहा एक बार। कौन सा खाना लगता है? तो मैं घूम रहा जब खेत खाली पड़े थे तब क्या नींद निकाल रहे थे क्या? जब खेत खाली पड़े थे तब क्या नींद निकाल रहे थे क्या? नहीं नींद निकाल रहे थे क्या उस टाइम? कहीं कोई नहीं, वो ऊपर आगा मिसल करती है, गरीब रा कोई नहीं दचू गरीबा वाला में जी करे सेवा करब गरीबा वाला में जी करे सेवा करब कर रहा है। देखो रुक, मैं इसका फोटो ले रहा एक बार। शंकर इसका फोटो ले। मैं बताता हूँ तेरे को, मेरे जैसे तूने देख नहीं देखे, तूने देख नहीं है मेरे जैसे। नहीं तो ऐसी कैसी कर दूंगा तो याद रखेगा। कौन सा लगता है? पता लगता है? नहीं तेरा तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। कौन सा? अरे नहीं, इसकी तो एक गिनती याद रखनेगा मुझे। मेरे से देख नहीं खाया अभी तक। हाथ में साला पड़ी क्या? जेल में रखूंगा अभी तो इसको। दोला बड़ी हाथ में साला पड़ी क्या हमारे तो की भगवान को नहीं देखे, भगवान आंदो वीरो आका अफोर्डिंग बैठो भगवान। पत्थरगड़ी को लेकर के नहीं है, पहली चीज तो मैं लेकर क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में कहा गया है कि खड़ी फसल में पत्थरगड़ी नहीं हो सकती। तो आज हम जिस कुर्सी पे काम कर रहे हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि खड़ी फसल में पत्थरगड़ी नहीं हो सकती। मेरी तहसील में काफ़ी पत्थरगड़ी पेंडिंग है, जिनकी मैंने अभी ये कहा है कि हम पत्थरगड़ी नहीं करेंगे। ये जो हम कब्जा सुपुर्दी करने गए थे, ये एसडीएम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कब्जा सुपुर्दी के लिए ये जो प्रार्थी है जिसको हमने कब्जा दिया है, वो पिछले 2 साल से परेशान हो रहा है। उसके कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, जिसकी इजराई की पालना के लिए एसडीएम कोर्ट से 2 बार रिमाइंडर आ चुका था, जिसकी पालना में मेरे से पूर्व जो तहसीलदार साहब थे, उन्होंने अपने कोर्ट में पत्रावली चला करके फैसला किया था। और जिसमें जो ये अपोजिट पार्टी है, वो एक भी बार तो नोटिस के जवाब में नहीं आई, और ना ही उन्होंने वहाँ पे आके तहसील कोर्ट में कभी तहसीलदार के यहाँ पर कभी वो दिया कि भाई वो क्यों कब्जा नहीं देना चाहते हैं। उसकी एवज में जब हमने नोटिस निकाला, 11 दिसंबर को हमने नोटिस निकाल दिया था कि हम 18 तारीख को कब्जा देंगे। 11 दिसंबर के नोटिस के जवाब में भी ये मेरे पास कोई जवाब देने नहीं आए, क्योंकि जिसको हमने कब्जा दिया है, जो जमीन है उसी के नाम है। जो इसमें जो विपक्षी है वो उसके चाचा हैं, और वो उसके चाचा की जमीन पे कब्जा करके बैठे थे। क्योंकि हमारे एसडीएम कोर्ट के आदेश की पालना करनी थी, उसकी पालना में हमने बाकायदा नोटिस निकाला था। नोटिस निकालने के बाद जब हमारा पटवारी सुबह मौके पे पहुंचा, तो विपक्षी है वो सुबह कुल्हाड़ी लेके बैठा कि मैं देखता हूँ कौन कब्जा देता है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे कब्जा देने गया, क्योंकि उस दिन मैंने 2 जगह कब्जे और दिए थे, वो सेम इसी तरह के प्रकरण थे। तो जब मैं दोपहर के बाद वहाँ पे पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मैंने विपक्षी और पक्ष दोनों को बुलाया। दोनों को बुला के मैंने पूछा कि आप मतलब क्यों नहीं देना चाहते हो कब्जा। तो उन्होंने कहा साहब कि हम तो कब्जा नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि देखो, जिसके नाम है और कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आपको कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि गलत है ऑर्डर, तो आप किसके अपील में जाओ। क्योंकि आप ना तो नोटिस के जवाब में आ रहे हो, ना आप अपील में जा रहे हो, सिर्फ आप एक अपने चाचा की जमीन पे सिर्फ एक दादागिरी के आधार पर कब्जा रखना चाहते हो, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। उसकी एवज में उसने कहा कि सर मैंने फसल बो दी है, तो मेरा नुकसान हुआ है, इसका क्या होगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपका कितना नुकसान हुआ है, और जो इसमें प्रार्थी था जिसको मैं कब्जा देना था, उसको मैंने कहा था कि आप इंसानियत के उससे लहजे से सोचते हुए कि क्योंकि इसने फसल बोई है तो उसका जो भी नुकसान है उसका आप भर जाना भर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, इसके 5,000 खर्च हुए, हम 10,000 देने को तैयार हैं। इसके बाद में जो पक्ष विपक्ष दोनों तैयार हो गए। उसके बाद हमने जब कब्जा देने की कार्रवाई स्टार्ट करी, तो जो विपक्षी था उसकी वाइफ आके वीडियो बनाने लगी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो बाकायदा पूरी नियमों का प्रोसेस किया है। उसने वीडियो बना लिया। उसके बाद में ये जो तीसरा जो बंदा है जो कह रहा है कि मुझे मारने भागे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आया है बीच में आते ही, और हमारी जो पटवारी जी की टीम थी उनसे बदतमीजी करने लगा। इसने लगातार जब बदतमीजी करी, तो बीच में मैं गया, मैंने उन्हें पूछा क्या हुआ है, तो ये मेरे से भी बदतमीजी करने लगा। अब जब हम इस तरीके से जाएंगे कहीं मौका दें कब्जा देने, और इस तरीके से हम अगर बदतमीजी सुनेंगे, तो जितनी जगह अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, फिर कहा जाता है कि अधिकारी सो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इस तरह से तो फिर हम कहीं पे भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उसकी एवज में जब उन्होंने बदतमीजी करी, तो उसकी रिएक्शन में ये मेरा रिएक्शन था। जो भी मैंने उसके बाद जब उसने कहा मुझे बाद में जब ये मैटर हो गया कि सर मुझे पता नहीं था, आप तहसीलदार हो और मैं माफी मांगता हूँ, तो इसलिए मैंने उसके खिलाफ राज्य कार्य का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था
क्योंकि उसने कहा कि साहब हमें पता नहीं था कि आप रेवेन्यू टीम से हो, ऐसे हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि किसान है, अगर मैं आज कोई भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा तो उसके खिलाफ और लंबी कार्रवाई होगी। तो अपन को इस तरह से ना तो कोई अपना वो था इंटेंशन, इसलिए मैंने उस कार्रवाई को वहां कब्जा दे करके और वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। मैंने कि ठीक है, मैटर खत्म हो गया। लेकिन ये 3 दिन बाद जब इस तरह का वीडियो आया और उन्होंने कहा कि आपने इस तरह की वो करी है, आप पत्थरगड़ी नहीं कर सकते हो, तो मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पत्थरगड़ी नहीं करी है, कोई पत्थरगड़ी का मैटर नहीं था, कब्जे का मैटर है एसडीएम कोर्ट का, जिसमें कहीं से भी कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं है कि हम खड़ी फसल पे कब्जा नहीं दे सकते हैं। और इसमें भी एक चीज और है कि जब इसने फसल नहीं बोई थी, उससे पहले भी हमारे पटवारी जी 2 बार जाके उसको कह चुके थे कि कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, आप इसमें फसल नहीं बोना। लेकिन चूंकि कोर्ट का है, उसने सोचा कि सब ऐसे ही है, इतने साल से घूम रहे हैं तो अब कुछ नहीं होगा। तो ये मैं बहुत सीधी सी आपके थ्रू एक लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण करता है और रास्ते को रोकता है, सरकारी जमीन में कब्जा करता है और मेरे पास शिकायत आती है, तो मैं कार्रवाई करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज का।